अब बात आती है कि यदि किसी को थायराइड हुआ गया है तो क्या करना चाहिए, और यदि नहीं हुआ है तो क्या करना चाहिए। मेरा पर्पस है ड्रग फ्री लाइफ। आप एक विजिटिंग कार्ड बनाइए और उसमें लिखिए ड्रग फ्री लाइफ, ऐसे मेरा बना हुआ रहता है अक्सर। ड्रग फ्री लाइफ, दवाई मुक्त जिंदगी लोगों को दीजिए। अब यदि आपको थायराइड नहीं हुआ है तो आपको 3 कारण को ठीक रखना पड़ेगा। पॉल्यूशन से बचने के लिए आप हाई एंटीऑक्सीडेंट अपने डोज में, अपने डाइट में शामिल करिए। मल्टीपल विटामिन लीजिए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, ये सारे ऑल विटामिन आर एंटीऑक्सीडेंट्स। इसको याद रखिएगा कि जितने विटामिन होते हैं B1 से B12 तक, वे आर सभी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। विटामिन ई, डी, ई के सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी होता है। विटामिन सी क्या करेगा कि आपको पॉल्यूशन को कंट्रोल करेगा, और एंटीऑक्सीडेंट आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ठीक करेगा। दूसरा, स्ट्रेस से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि आप अपने डाइट में हमेशा अश्वगंधा लीजिए। अश्वगंधा का काम क्या है, अश्व माने घोड़ा। अश्वगंधा क्या करता है कि आपके ब्लड के फ्लो को ऑप्टिमल करता है और ब्रेन के अंदर प्रॉपर ब्लड चला जाता है। जिस व्यक्ति का के ब्रेन में ब्लड की सप्लाई ऑप्टिमल रहेगा वो स्ट्रेस में कभी नहीं आता है। कभी किसी व्यक्ति को आप देखिएगा कि किसी ने किसी को कुछ कह दिया जो उसको अच्छा नहीं लगा तो उसको गुस्सा आ जाता है, वही व्यक्ति ने फिर हाथ जोड़ लिया तो वो नॉर्मल भी हो जाता है। कैसे ऐसा हो गया? क्या होता है कि जब तक जैसे ही उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ा उसको, उसके ब्रेन में एक हार्मोन्स रिलीज कर गया डोपामाइन, और डोपामाइन क्या करता है कि ब्लड के फ्लो को ऑप्टिमल कर देता है, तो वो आदमी नॉर्मल हो जाता है। तो स्ट्रेस को हटाने के लिए जो एनवायरमेंट में स्ट्रेस है, जो परिस्थिति है, उसको हम कुछ कर नहीं सकते हैं, जो जैसे है वैसे चल रहा है। आप एक छाता लगा सकते हैं, बारिश हो रही है, बारिश को रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन एक छाता लगा सकते हैं। छाता लगाने से बारिश कभी नहीं रुकती है, आप बच सकते हैं। अपने डाइट में अश्वगंधा शामिल करिए। मल्टीविटामिन जरूर लिया करिए, हर हालत में आप अपने डाइट में मल्टीविटामिन को शामिल करिए। और प्रोटीन जरूर लिया करिए। आपके डाइट में गुड सोर्स ऑफ एमिनो एसिड होना चाहिए, प्रोटीन लीजिए। कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी। मैग्नीशियम आपको बता दूं कि क्रूशियल न्यूट्रिशन है जो 300 तरह के बायोकेमिकल रिएक्शंस में भाग लेता है। मैग्नीशियम अकेला, रॉबर्ट किरोन्स तो यहां तक कहता है कि अकेला मैग्नीशियम रेस्पॉन्सिबल है थायराइड के लिए और डायबिटीज के लिए। उसने तो डायबिटीज पर सिंगल बात बोला है कि एक मिनरल्स ऐसा है जो डायबिटीज ला के रख देगा, वो मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम थायराइड के लिए भी उतना ही क्रूशियल है, आयोडीन और क्रूशियल है। तो आप मल्टीविटामिन यदि लेते हैं तो ये सब मिल जाता है। और अश्वगंधा लीजिए, ये आप अपने डाइट में शामिल करें। लेकिन यदि हो गया है प्रॉब्लम आ गया है, तो यदि आप ये सब फूड लेते रहते हैं, आप एक्सरसाइज करते रहते हैं, राइट न्यूट्रिशन पर रहते हैं, तो उम्मीद है कि आपको थायराइड का प्रॉब्लम नहीं होगा। आने नहीं दीजिए प्रॉब्लम। यदि आ गया है तब तो आचार संहिता लगाना पड़ेगा। आ गया है तो कुछ दिनों के लिए आप मेडिसिन लीजिए, और मेडिसिन जो भी लिया करिए वो लेबोरेटरी का बना हुआ नहीं होना चाहिए। नो थायरोनॉर्म्स एट ऑल। आप मना करिए, किसी के को आप टच भी करिए तो सेम डे से कहिए कि आप बंद करिए, इसको बढ़ने दीजिए थायराइड को। अब वो कहेगा कि मैं यदि दवाई छोड़ दूंगा तो थायराइड हमारा बढ़ जाएगा, तो बढ़ने दीजिए ना, क्या दिक्कत हो जाएगा उससे? थायराइड कुछ बिगाड़ने वाला आपको नहीं है, बिगाड़ तो देगा वो मेडिसिन जो केमिकल से बना हुआ है। आप 1 महीना 2 महीना बढ़ जाएगा। अब आप 1-2 महीना प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए इस ग्लैंड को रिपेयर करने के लिए और धीरे धीरे इसको ठीक करने के लिए। यदि कुछ हो गया है तो हम उसके लिए एक भस्म भी बनाते हैं आयुर्वेदिक, आप कहीं और से ले सकते हैं, लेकिन मैं भी बनाता हूं भस्म को, जो हम देते हैं 2 से 3 महीना या ज्यादा 6 महीना, कि आप उस मेडिसिन भस्म को लेकर के अपने थायराइड के ग्लैंड को नॉर्मल कर दीजिए। तो वो भस्म मेडिसिन क्या करेगा, थायराइड ग्लैंड को नॉर्मल कर देगा, लेकिन नॉर्मल बनाए रखने के लिए आपको प्रॉपर डाइट पर रहना पड़ेगा। ठीक है ना? 2-3 बातें बहुत ज्यादा फेमस हो गई है कि गोभी को नहीं खाना चाहिए। मैं आपको वो बात एग्जाम्पल से समझा सकता हूँ। गोभी के बारे में बहुत सारी बातें होती है, पीनट्स के बारे में और प्रोटीन के बारे में, कि जो प्रोटीन बनाया जाता है वो सोयाबीन से बना हुआ है, तो सोयाबीन भी अल्टर करता है। ये बहुत सारी पुरानी बातें हो गई है, अब इन सारी बातों का कोई मतलब नहीं रह गया है। आप एक चैप्टर देख रहे होंगे, ये किताब है हमारे पास, द पीसीओडी एंड थायराइड बुक, और इसका पेज नंबर है 40।
इस पर एक रिसर्च छपा है। लोगों को बताया जाता है कि गोभी नहीं खाइए, सोयाबीन नहीं खाइए और मूंगफली नहीं खाइए। इससे क्या होगा कि आपका थायराइड का प्रॉब्लम डिस्टर्ब होगा। होता क्या है कि ऐसे रिसर्च आए हैं बहुत सारे कि मूंगफली और गोभी और सोयाबीन आयोडीन के एब्जॉर्प्शन को रोकता है। ये बहुत सारी पुरानी बातें हैं। इसलिए चूंकि प्रोटीन्स में भी सोयाबीन से होता है बना हुआ, उसके में भी सोयाबीन का सोर्स लिया जाता है, तो ये चांसेज है कि आपके थायराइड को वो डिस्टर्ब कर सकता है। एक नोट आपको मैं पढ़ के सुनाता हूं, इसीलिए किताब लेके आया था आज में। दैट पीनट्स एंड सोया आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड एसेंशियल फैटी एसिड्स, सो डोंट लीव देम आउट ऑफ योर डाइट। ये रिसर्च ने लिखा है कि प्रोटीन आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है और उसका रिच सोर्स है सोयाबीन। आप कभी भी प्रोटीन्स को खाना बंद नहीं करिए और किसी भी तरीके से गोभी, मूंगफली और सोयाबीन थायराइड को प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है। ये क्रिएट तब करता है जब आप उसको कच्चा खा जाते हैं। अब आप साउथ इंडिया चले जाइए, सारे लोग मूंगफली का ही ना, अब जब इडली बनता है तो मूंगफली का ही ना वो खाता है, चटनी वगैरह। किसी तो क्या पूरे साउथ इंडिया को थायराइड हो गया है? हमारे बिहार और यूपी में मैक्सिमम गोभी की सब्जी बनती है, गोभी। तो क्या सभी लोगों को थायराइड हो गया है? कभी नहीं होता है। गोभी बहुत ही अच्छा विटामिन और मिनरल्स का सोर्स है। पीनट्स बहुत ही बढ़िया फैट है, उसके अंदर प्रोटीन्स है। और सोयाबीन वेरी गुड प्रोटीन्स है। सोयाबीन की सब्जी खाने वाले को क्या थायराइड हो जाता है? कभी नहीं होता है। कच्चा खाने से होता है। तो कच्चा कौन खाता है भाई? किसी व्यक्ति को आपने देखा है कभी सोयाबीन कच्चा खाते हुए? किसी व्यक्ति को आपने देखा है गोभी कच्चा खाते हुए? मूंगफली को भी लोग कच्चा नहीं खाता है, उसको फ्राई करता है, किसी न किसी तरीके से खाता है। और यदि ये प्रोसेस्ड फूड है तो ये कभी भी हार्म नहीं करेगा। ये नोट मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, पेज नंबर 41 है। और ये किताब आप अपने पास रखिएगा, ये पीसीओडी पर और थायराइड पर स्पेशल बुक है। इसमें लिखा है कि दैट पीनट्स एंड सोया आर very good source of protein and essential fatty acids, so don't leave them out of your diet. And the cabbage family can lend support to your efforts to eat right by providing you with good amounts of fiber, vitamin B and the micro minerals. So no blankets ban, please. आप इसको खाइएगा। कि क्या करना चाहिए आपको, कहां से लीजिएगा ये सारी चीजों? यदि विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स लेना है तो हम किसी कंपनी के एक्सपर्ट नहीं हैं, हम हेल्थ एक्सपर्ट हैं। मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बात करता हूँ। देश दुनिया में घूमते रहते हैं, पूरी जगह पर जाते रहते हैं। अभी अयोध्या में 9 दिन राम जन्मभूमि में राम कथा सुने थे। तुलसीदास जी के गांव राजापुर में भी 9 दिन जाकर के रहे हैं, राम कथा सुने हैं। सिमरिया में भी राम कथा सुने हैं। जंगल जंगल घूमते रहे हैं, सभी की फैक्ट्री में गए हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस धरती पर एक ही ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो बिल्कुल रियल प्योर फूड सप्लीमेंट तैयार करती है, दैट इज एम्बे इंडिया एंटरप्राइजेज। और उसका न्यूट्रलाइट विंग है। दोनों चीज है उसके पास, धर्म भी है और विज्ञान भी है। जहां एम्बे का विज्ञान अनुसंधान करता है, वहीं न्यूट्रलाइट का धर्म उसकी व्याख्या भी करता है। आप न्यूट्रलाइट का कुछ फूड सप्लीमेंट अपने डाइट में पार्ट एंड पार्सल करिएगा और पब्लिक को भी बताइएगा। एक मल्टीविटामिन लिख लीजिए, मल्टीविटामिन जरूर बताइएगा। विटामिन सी हर हालत में बताइएगा। प्रोटीन्स, कैलमैगडी और अश्वगंधा आप लोगों के डाइट में शामिल करवाइए। उनको एक्सटेंसिबल एक्सरसाइज बताइए, अवेयरनेस फैलाइए। यदि इस काम को आप करते हैं तो समाज के लिए इससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता है। थायराइड से मुक्ति दिलवाना, एक बीमार भारत को, एक बीमार परिवार को आप खुशहाल परिवार बना सकते हैं यदि उसकी थायराइड से मुक्ति दिलवा दीजिए। और पूरी बात रखिए जाकर के, किसी के पास डरिए नहीं। वैद्य को, यदि आप स्वास्थ्य सलाहकार बने हैं तो आप वैद्य की श्रेणी में आते हैं। और वैद्य कभी भी डरता नहीं है ना। रामचरितमानस में इसकी बड़ी चौपाई है। सचिव, वैद्य, गुरु तीन जो, प्रिय बोल नहीं भय आस। सचिव, वैद्य और गुरु को कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए और पूरी बात बतानी चाहिए वहां पर जाकर के। राजधर्म का हो ही बेगई का नाश। यदि वो डरते हैं तो आप पूरी बात बताइए जाकर के। रामचरितमानस में भी, क्योंकि मानस का आदमी है और मानस गाने का मन करते रहता है, तो बिना मानस गाए हुए मुझे रहा नहीं जाता है। आज सोचा था कि नहीं बोल पाएंगे, लेकिन फिर
पता नहीं, रामचरितमानस उनको छोड़ता नहीं है। रामचरितमानस में ग्रंथि की बहुत चर्चा है। ऐसा नहीं है कि ग्लैंड केवल आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं, ग्लैंड्स की मानस में बहुत ज्यादा चर्चा है। आपको एक चौपाई सुनाता हूँ। जड़ चेतन ग्रंथि परी गई, जड़ चेतन ग्रंथि परी गई, यद्यपि कृपा छूटत कठिनाई, तब ते जीव भयु संसारी। है ना, जड़ चेतन ग्रंथि परी गई, ये जब ते जीव भयु संसारी, छूट न ग्रंथि हो ही सुखारी। रामचरितमानस कहता है कि जब तक आपका ग्रंथि ठीक नहीं होगा आपको सुख नहीं हो सकता है, आपको हैप्पीनेस नहीं हो सकता है। आप भी थायराइड ग्लैंड बढ़ गया किसी का तो वो व्यक्ति दुखी रहेगा ना, वो कमजोर रहेगा, चिड़चिड़ा रहेगा, गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, थका थका हुआ रहेगा। ये बात उत्तर कांड के 116वें चौपाई में लिखा हुआ है रामचरितमानस का, कि जब तबते जीव भयु संसारी, छूटत न ग्रंथि न हो ही सुखारी। भाई जब तक आप ग्रंथि को ठीक नहीं करिएगा सुख कैसे मिलेगा। अब आपको क्या करना चाहिए कि यदि आप थायराइड हो गया है तो आप थायराइड की दवाई जरूर ले लीजिए, नेचुरल दवाई लीजिएगा, हर्बल लीजिएगा, पत्ते पत्ते से बना हुआ, फूल से बना हुआ लीजिएगा, कोई मेडिसिन का चीज नहीं लीजिएगा। यदि थायराइड बढ़ा हुआ है तो रहने दीजिए बढ़ा हुआ, कोई कुछ नहीं होने वाला है। आप उसको थोड़ा वेट करिए, 1 महीना 2 महीना 3 महीना वेट करिए कि उसको हम प्राकृतिक रूप से कैसे घटा सकेंगे। फूड लेकर के, फूड सप्लीमेंट लेकर के, एक्सरसाइज करके, ओम का उच्चारण करके हम घटाएंगे। थायरोक्सिन नहीं खाएंगे हम, ऊपर से हार्मोन्स नहीं ले लेंगे। अब यदि आप ऊपर से हार्मोन्स लेना शुरू कर दीजिएगा तो क्या होगा, ये ग्लैंड धीरे धीरे डल होना लगेगा। कोई आदमी आपसे पैसा मांगता है और आप उसको दे ही देते तो निकम्मा बनते चला जाएगा ना धीरे धीरे। आप उसको काम करने के लिए उत्साहित करिए कि हम ग्लैंड को, अब यदि मेडिसिन आप ले रहे हैं तो ग्लैंड धीरे 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 पैरालाइज हो जाएगा और ये हार्मोन बनाना बिल्कुल बंद कर देगा। अब ऊपर से आप हार्मोन्स लेना शुरू कर दीजिएगा, एक दिन वो डोज भी रेसिस्टेंस कर जाएगा, 50 mg 100 mg में जाएगा, 100 200 में जाएगा और एक दिन वो भी रेसिस्ट कर जाएगा और तब तक पूरा सिस्टम हो चुका रहेगा, बैठे बैठे स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकता है। तो इससे बचना है, अपना फूड सप्लीमेंट्स लेना है। और पूरे गारंटी के साथ आपको बताता हूं कि यदि आप हर्बल मेडिसिन लेते हैं, कुछ फूड सप्लीमेंट लेते हैं जिसमें ये प्रोटीन्स, विटामिन और मिनरल्स है, विटामिन बी खास करके, विटामिन सी, अश्वगंधा जरूर लीजिएगा, बिना अश्वगंधा का नहीं हो सकता है, तो आपको कभी भी थायराइड नहीं होगा। और यदि थायराइड हो गया है तो आप गारंटी दीजिए लोगों को, आप कल एक विजिटिंग कार्ड बनवाइए कल, और इस विजिटिंग कार्ड में लिखा हुआ होना चाहिए थायराइड मुक्त भारत। देखिए लिखा हुआ है इसमें, इतना उतना पता नहीं उल्टा जा रहा है, देखिए लिखा हुआ है डायबिटीज मुक्त भारत, दर्द मुक्त भारत, थायराइड मुक्त भारत। आप लिखिए और ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप अपने हाथ से, आप जहां पर खड़े हैं सुबह में उठिए, अपने पास मोबाइल मत रखिए, आप सीधे 1 किलोमीटर जाइए दक्षिण की तरफ और दोनों तरफ जितने लोग मिले आप उनको अपना एक विजिटिंग कार्ड दीजिए कि साहब हम थायराइड मुक्त आंदोलन चलाते हैं। 100 आदमी आपको मिल जाएगा। दूसरे दिन आप उत्तर की तरफ जाइए, दोनों तरफ जितने लोग मिलेंगे, जितना घर होगा सब में आप विजिटिंग कार्ड डाल दीजिए, थायराइड मुक्त आंदोलन चला रहे हैं। तीसरे दिन आप पश्चिम की तरफ जाइए, चौथे दिन पूरब की तरफ जाइए। 4 दिन करिए महीना में मात्र, आपको 400 आदमी मिलेगा जिसको थायराइड हो गया है। यदि आप थायराइड को ठीक करते हैं तो उस परिवार को आप स्वस्थ कर दीजिएगा। दूसरा, आप एक बड़ा बिजनेस एम्पायर भी खड़ा कर दीजिएगा। आपके पास बैठे बैठे 100-200 कस्टमर हो जाएगा, जहां से आप फूड सप्लीमेंट्स का बिजनेस भी कर सकते हैं, लोगों को स्वस्थ भी कर सकते हैं और इस दुनिया को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। भगवान आपसे एक वरदान चाहिए, संपूर्ण भारत थायराइड मुक्त हो, ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। मनुष्य देवता बने बने यह धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा, और इसी संकल्प के साथ आप आगे बढ़िए। थायराइड के बारे में बहुत ही भ्रांतियां फैली हुई है। मैं आपको कुछ लाइव एग्जांपल दिखा देता हूं। पटना में एक नमामि गंगे चलता है, नमामि गंगे के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं इंजीनियर दशरथ कुमार। हमारी अचानक उनसे एक बार मुलाकात हो गई तो बताया मुझे थायराइड हो गया है। अभी तो किसको थायराइड नहीं है भाई, आपको है तो क्या हम लोग को नहीं है थायराइड? बिना ग्लैंड का कोई रह सकता है क्या? थायराइड है, ये आप कहिए ना कि आपका बढ़ गया है, ये मत बोलिए कि थायराइड हो गया है। थायराइड तो जो बच्चा पैदा लेता है उसको थायराइड रहता ही है, बिना थायराइड के तो आवाज ही नहीं निकलेगा। तो थायराइड ठीक हो जाएगा। लोगों में ये भ्रांतियां फैली है कि एक बार हो गया तो हो गया, नहीं ठीक हो सकता है। बिल्कुल ठीक हो जा सकता है। मैंने कुछ बताया उनको फूड सप्लीमेंट के बारे में और एक अपनी दवाई बना के दिया हर्बल, जो हम भस्म बनाते हैं,
और थायराइड ठीक हो गया। नमस्ते सर। सर आइए अपना वीडियो ऑन करिए। हाँ सर, नमस्ते सर। आवाज आ रही है आवाज। आप अपने थायराइड के बारे में बताइए जरा सा पब्लिक को। थायराइड तो मुझे था 11 के आसपास पहुंच गया था, और जिससे पूरा शाम में स्ट्रेस और थकान बहुत ज्यादा हो जाता था। तो सर के द्वारा बताया गया जो ये फूड सप्लीमेंट और हर्बल दवा का यूज किया, और आज मैं स्वस्थ हूँ। अभी मेरा 10,000 स्टेप पूरा नहीं हुआ था, तो मीटिंग में अपना पूरा कर रहे हैं। तो सर के द्वारा बताया गया जो भी है उसका यूज करके आप स्वस्थ रख सकते हैं। और थायराइड तो आज का थायराइड सेशन यही था हमारा। थायराइड के बारे में कुछ बात किए, और दूसरा ग्लैंड भी अभी बचा हुआ है। 8 ग्लैंड और बचा हुआ है, जिसमें हम लोग अगले दिन बात करेंगे। हाइपोथैलेमस का रोल क्या है, पिट्यूटरी का रोल क्या है, और इंटायर एंडोक्राइन सिस्टम का रोल क्या है, और वहां फूड सप्लीमेंट का क्या रोल है, और कितना क्रूशियल है, जरूरी। क्यों आप न्यूट्रलाइट का ही लीजिएगा? क्योंकि ये पहला ऑर्गेनाइजेशन है जो कंप्लीट नेचुरल है, और आपका शरीर भी नेचर से बना हुआ है। तो आप पब्लिक को ये भी गाइड करिए कि आप यदि कोई दूसरा सप्लीमेंट लेते हैं तो मैं थायराइड के ठीक होने की गारंटी नहीं दे सकता हूं। तो आपको केवल न्यूट्रलाइट पर ही फोकस करना है। और यदि आप ये देते हैं तो रामचरितमानस को आप गा सकते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा नहीं समत माई, है ना। दूसरे को मदद करने जैसा इस दुनिया में कोई धर्म नहीं है, और धर्म और विज्ञान दोनों मिलकर के आप किसी को स्वस्थ कर सकते। तो बैक टू दी होस्ट निरुपमा जी। थैंक यू सो मच। आपने अपना प्रेशियस टाइम हमारे लिए निकाला है, इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर किया है। मतलब थायराइड एक ऐसी चीज है जो हर घर में देखने को मिल जाती है। तो आपने इतना इजीली चीजों को एक्सप्लेन किया है, एंड जो डर है लोगों का कि थायराइड ठीक नहीं होता, वो डर डेफिनेटली आज निकल गया होगा। सो विद दिस थैंक यू सो मच। अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। राजीव सर ने हैंड रेज किया हुआ है। ओवर टू यू राजीव सर। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपको मेरा सत सत प्रणाम। बहुत ही अच्छी जय श्री राम। जय श्री राम। और काफी अच्छा लगा आज का सेशन आपका अटेंड किए। आपसे मेरा एक प्रश्न है सर, जैसे जिनको आपको या हाइपरथायराइडिज्म हो गया है, क्या दोनों केस में अश्वगंधा दे सकते हैं या किसी एक केस में? ये एग्जैक्टली, वेरी गुड सर। हाइपर या हाइपो कारण एक ही होता है। हाइपर और हाइपो दोनों का रीजन एक ही है, स्ट्रेस। हाइपर के केसेज में क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो गया, और हाइपो के केसेज में मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो गया। दोनों का जो रूट कारण है वो हमारा ब्रेन है, ब्रेन का स्ट्रेस है। तो ब्रेन का जो स्ट्रेस लेवल है उसको काउंटर करने के लिए अश्वगंधा बहुत जरूरी है। तो दोनों केसेज में आप अश्वगंधा से उसको करेक्ट कर दें। जी हाँ, एक्चुअली हम इसके बारे में पढ़े थे पहले भी, लेकिन दोनों लेख बड़ा कंफ्यूजन पैदा किया। एक में बता रहा था कि आप दे सकते हैं, एक में बता कि नहीं, कि आपको बढ़ा देता है। मैं आपको रेफरेंस से एग्जांपल दे देता हूं, पेज नंबर देखिए मैं बता रहा हूं। आप 100% दे सकते हैं अश्वगंधा, और दोनों ही केस में देना होता है। मैं देता भी हूं, मैंने लाइव एग्जांपल बहुत पेश किया है। 100+ हाइपो का और 100+ हाइपर का पेशेंट पूरे देश में, देश के बाहर करेक्ट कर दिया। उनको थायराइड अब नहीं है, वो नॉर्मल लीड कर रहे हैं। लेकिन सभी के केसेज में मैंने प्रोटीन्स भी दिया है, सभी केस में अश्वगंधा भी दिया है, विटामिन सी भी ऐड किया है, और जो मेडिसिन है वो देते ही है। जी हाँ बिल्कुल जी जी, धन्यवाद सर आपका। सर नमस्कार, मैं वीरेंद्र साहब बोल रहा हूँ सतना से। मैं जी जी डॉक्टर अम्बेडकर की टीम से हूँ। मैं गोल्ड प्रोफेसर हूँ सर। मेरी वाइफ को थायराइड ग्लैंड बढ़ी हुई है। थायराइड ग्लैंड का जो नोड्यूल्स होता है वो एक साइड का बढ़ा हुआ है, और अभी हम लोग पिछले लगभग 1.5 साल से फूड डाइट पे हैं, और साथ में न्यूट्रलाइट लेते हैं। टोटल फूड डाइट में, और साथ में न्यूट्रलाइट के सारे प्रोडक्ट लेते हैं हम लोग, जैसे डेली हो गया, ओमेगा 3 हो गया, नेचुरल भी हो गया, अश्वगंधा हो गया, और वो एक्सेस प्रोटीन भी लेती हैं बीच बीच में। तो सर ये जो आप दवा बता रहे हैं सर, आयुर्वेदिक दवा, ये क्या प्रोवाइड हो सकती है हम लोगों को भी? हाँ हो जाएगी, तो मिल जाएगी। अपने जी होस्ट से बात कर लेंगे, आपको चली जाएगी आपके एड्रेस पर। ओके, तो मैं अपना नंबर भेज रहा हूँ, तो प्लीज जो भी आज होस्ट हैं तो वो निरुपमा जी से बात कर, आप ये जो होस्ट है ना, आप उनको अपना नंबर भेज दीजिएगा। बाकी सर बहुत अच्छा रिली में मैं भी बताना चाहूंगा 1 सेकंड की। रिली में जो हमारे न्यूट्राइट के प्रोडक्ट है बहुत ही अमेजिंग है। हम लोग भी पिछले 7-8 सालों से यूज कर रहे हैं, और बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट है। और हम लोग फूड डाइट में हैं,
मेरी वाइफ तो 99% है और बहुत एनर्जेटिक फील करती हैं, और साथ में थायराइड भी बहुत अच्छा उनका कंट्रोल है। उनको स्पेशली जो सर बता रहे थे कि स्ट्रेस लेवल जो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, पेन होता है, जॉइंट्स पेन होता है, वो सारी समस्याएं खत्म हो चुकी हैं। तो थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू मैडम। सर बहुत ही अच्छा सेशन रहा। तो मेरा बस एक ही सवाल है, अगर किसी थायराइड पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर है तो उसे क्या हम अश्वगंधा दे सकते हैं? बिल्कुल, अश्वगंधा का ब्लड प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। ब्लड प्रेशर, जी, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। अश्वगंधा ब्लड के फ्लो को और ऑप्टिमल करता है। अश्वगंधा कोई गर्म चीज नहीं होती है, वो कूल चीज है, वो ठंडा चीज है, वो आपके ब्रेन को शांत करता है। तो जैसे ही आपका स्ट्रेस लेवल घटेगा तो ब्लड प्रेशर ऑलरेडी नॉर्मल हो जाएगा। अश्वगंधा एक ऐसा हर्ब्स है जो ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल कर देगा, क्योंकि वो आपके स्ट्रेस लेवल को खत्म करेगा, और स्ट्रेस लेवल इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू हाई बीपी एंड थायराइड ऑल्सो, दोनों से कनेक्टेड। अश्वगंधा तो सबको देना, और ओमेगा 3 भी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। आपका मेरा थायराइड वाला ट्रीटमेंट चल रहा था, 10-12 दिन चला, उसके बाद फूड पॉइजनिंग हो गई थी मेरे को, तो उसके बाद मुझे थोड़ा रोकना पड़ा उसको। किस चीज से फूड पॉइजनिंग हो गई थी? अरे वो खाने पीने से हो गई, और फिर उसके बाद कई पलटी हुई, कुछ पीला पीला बहुत ढेर सारा बाद में निकला था। अच्छा। तो उसके बाद फिर पेट ठीक होने में टाइम लगा फिर जी। अभी रीस्टार्ट नहीं किया हूँ। भस्म में कोई ऐसी गर्मी तो नहीं है जो और कमजोर करती हो डाइजेशन को, कुछ सपोर्ट में और दिया जाए? किस चीज के भस्म में? थायराइड के भस्म में? थायराइड, हाँ। नहीं, वो थायराइड का भस्म बनता है सोंठ से। सोंठ, पीपर, काली मिर्च से बनता है वो, और आपके डाइजेस्टिव पावर को इनहांस करेगा, तब तो हम ठीक करते हैं। जी। सबसे मेरा काम तो मेटाबॉलिज्म को ही ठीक करना है ना, तब ये ठीक हो पाएगा। ओमेगा और विटामिन सी भी इसी काम को करता है। विटामिन इसीलिए नेचुरल भी बताया है। जब तक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होता है तो आपके शरीर में जो भी क्रिया या प्रतिक्रिया होती है सब तो खाने से ही हो रहा है ना। तो खाने में हमेशा डाइजेस्टिव एंजाइम्स ही डाला जाता है, जो भी मेडिसिन करेक्ट करेगा जब उसमें डाइजेस्टिव पावर होगा, तो और उससे फूड पॉइजनिंग और अच्छा होगा, माने डाइजेस्टिव कैपेसिटी अच्छा होगा आपका। अश्वगंधा और कैलमैक डी जो पर्ची में लिखा था, हालांकि मैं डेली लेता ही हूँ, डेली ओमेगा तो साथ में लेता ही हूँ हमेशा, तो रेगुलर है मेरा। विटामिन सी को मैं ऐड नहीं किया था, वो ऐड कर दे हमें लगता साथ में। विटामिन सी ऐड कर दीजिए जी। दोनों टाइम चलेगी कि एक ही टाइम विटामिन सी चलेगी? नहीं, विटामिन सी को एक बार लेंगे, नेचुरल भी दो सुबह शाम। अच्छा ठीक। नेचुरल भी हमेशा 2 लेना है। आपको डाइजेस्टिव इश्यू रहता है तो थोड़ा प्रोबायोटिक्स को भी ऐड करिएगा। प्रोबायोटिक में 2 डिब्बी खाता है सर। ठीक है, प्रोबायोटिक्स लीजिए। डाइजेशन के लिए जो भी चीजें हैं, फाइबर, ये सब हमेशा अपने डाइट का पार्ट बना के रखना है, परमानेंट, कि आप फर्दर डिस्टर्ब नहीं हो। लेकिन यदि कुछ हो गया है पहले से तो कुछ दिन मेडिसिन लेके उसको ठीक कर लेना है बस। मेडिसिन का सपोर्ट लेके ठीक कर लिया, फिर अपने न्यूट्रिशन पे आ गया हूँ। हाँ बस ठीक है, थोड़ा मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज, हंसते रहिएगा, हंसाते रहिएगा लोगों को। हाँ वो तो काम है, वही चलता रहता है। ठीक है। ठीक है सर। डॉक्टर सत्येंद्र सर नमस्कार, मैं जबलपुर एमपी से राम मिश्रा बोल रहा हूँ, और मैं प्लेटिनम हूँ मनोज थापक जी के ग्रुप से। मैं सफर में हूँ, लेकिन एक जगह रुककर पूरा सेशन अटेंड किया आपका मैंने। आपका दिल से आभार सर। और मैं आशीष झा जी और निरुपमा जी का भी थैंक यू कहना चाहूंगा, हमें इसका फायदा मिला सर आज के प्रोग्राम का। बस एक निवेदन था सर कि आज के प्रोग्राम का अगर हमें रिकॉर्डिंग मिल सके तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों का इसका फायदा दिलवा पाएंगे सर। जरूर, उसकी व्यवस्था करते हैं हम लोग। जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। डॉक्टर साहब हमारे एक मित्र हैं, उनका अभी थायराइड का ऑपरेशन हुआ है। थायराइड करीब 1.5 किलो का निकला था उनका। सब वो ग्लैंड का? जी 1.5 किलो की ग्लैंड निकली थी। ऑपरेशन 7-8 घंटे चला था। ठीक है। तो अब उनकी वॉइस भी डिस्टर्ब हो गई है, वॉइस बहुत कम आती है। तो उनको कुछ, हालांकि उनकी दवाएं चल रही हैं अभी, वो और डायबिटीज भी है, तो कुछ उनका कुछ साथ में सप्लीमेंट उनको दिए जा सकते हैं, सपोर्ट में काम कर सके। सर उनको बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करेगा ये सप्लीमेंट, उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनका ग्लैंड में एबनॉर्मल ग्रोथ हो गया होगा। जी। और यदि है ना, वो कभी कभी केसेज में मैलिग्नेंसी भी आ जाती है ऐसे केसेज में,
तो ऐसे केसेज में सप्लीमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जी। आप उनको हर हालत में मल्टीविटामिन दीजिए, नेचुरल भी, विटामिन सी तो बहुत एकदम अमृत की तरह उनके लिए काम करेगा, ठीक है ना। कैलमैग्डी और अश्वगंधा डेट फ्रॉम वेरी मच टुडे, आज देंगे तो आज से उनको इफेक्ट दिखाई पड़ने लगेगा। क्रूशियल है उनके लिए, बहुत सबसे ज्यादा जरूरी है उनके लिए, उनको सप्लीमेंट्स जरूर दीजिए। वही अभी याद आ गया, अभी परसों मेरी मुलाकात हुई थी उनसे जी, तो वही अभी याद आ गया, तो हमने कहा हाँ, और कभी जरूरत होगा तो बात भी करा दीजिएगा हमसे, उनको समझाने का भी प्रयास करेंगे, उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र सर आपका, और बहुत सही समय पर आपने आज का ये सेशन जो कंडक्ट करा है, तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ, और मुझसे बड़ा मतलब इसका साक्षी कोई नहीं हो सकता है। बिकॉज पिछले 15 डेज से आई एम रियली स्ट्रगलिंग विथ माय हेल्थ इश्यूज। और मतलब होता है ना कि जिस चीज को आपको दुनिया को बताना होता है उससे पहले आपको खुद अनुभव करना पड़ता है। कहीं ना कहीं ईश्वर भी चाहते हैं कि हम लोगों को कुछ अनुभव से गुजरवाएं, ताकि उसके बाद में फिर हम लोग उस अनुभव की वजह से जो सीख पाए उस चीज को लोगों के साथ साझा कर सकें। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अभी गुड हेल्थ में नहीं फील कर रहा हूं, बट आज का ये सेशन का लोभ मैं भी नहीं छोड़ पाया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सभी लोग आज पूरे भारतवर्ष के कोने कोने से इकट्ठा हुए हैं। होता है ना कि जब राम कथा या भागवत कथा चलती है तो कैसे सब कथा के जो रस पान करने के इच्छुक होते हैं लोग सब पहुंच जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है ना कि इस महफिल में लोग बिन बुलाए भी चले आते हैं, क्योंकि इस महफिल में फूल नहीं वाकई में दिल बिछाए जाते हैं। तो डॉक्टर सत्येंद्र, आपका मतलब तहे दिल से धन्यवाद है। और मतलब मैं क्या बोलूँ, आप एक साधु हैं, और आपकी मतलब जो ये जो मिशन है ना आपका कि भाई रोग मुक्त भारत, और जो मिशन हेल्दी इंडिया हम लोग लेकर के चल रहे हैं, ईश्वर करे कि इससे सैकड़ों हजारों लाखों लोगों को लाभ हो। हम लोग का मिशन दरअसल न्यूट्रलाइट या एमवे नहीं है फ्रेंड्स, हमारा मिशन है अपने समाज का कल्याण करना। चाहे समाज का कल्याण सत्संग से हो, चाहे वो अच्छे स्वास्थ्य लाभ से हो, चाहे अच्छे विचारों से हो, चाहे किसी को हंसाने गुदगुदाने से हो। इसी की वजह से हम लोगों ने अपने साथ कुछ टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स को शामिल किया है। उस टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स में जब हम लोग शोध करते चलते हैं तो मालूम चलता है कि एक तरफ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम एमवे और न्यूट्रलाइट है, जिन्होंने वाकई में ऑनेस्टी के साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग रिसर्च बेस्ड फॉर्मूले और बहुत एज क्लोज टू नेचर पॉसिबल अपने सिस्टम्स को क्रिएट किया है। इसीलिए हम लोग का ट्रस्ट है। 90 साल से ये ब्रांड इसलिए नंबर 1 है, तभी हम लोग इसको रिकमेंड करते हैं। ओके, इसके अलावा जो भी चीजें हम कर सकते हैं, चाहे मान लीजिए आयुर्वेदिक भस्म की बात करें तो डॉक्टर सत्येंद्र के द्वारा जो बनाई हुई चीजें हैं वो टोटली नेचुरल होती हैं, और हम लोग सबों ने उसको चेक करा है। ये कोई कंपल्शन नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है, इसको अदरवाइज न लें। दिस इज नॉट समथिंग व्हिच हैज टू बी एडेड और रिकमेंडेड नेसेसरीली, इट इज अप टू यू। ये अपने विश्वास की चीज होती है। कोई चीज आपके लिए काम कर सकती है, कोई चीज नहीं भी काम कर सकती है। प्रयास करना हमारा काम होता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मेरा अपना पर्सनल अनुभव भी कहता है कि मैंने जो भी इनकी चीजें ट्राई करी हैं उससे मुझे बहुत लाभ हुआ है। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, डॉक्टर वही अच्छा होता है जिसकी डायग्नोसिस अच्छी होती है। हम में से मैक्सिमम लोग जो न्यूट्रलाइट या फिर एमवे को रिकमेंड भी करते थे लोगों को, तो वो स्ट्रेट अवे रिकमेंड करते थे विदाउट अंडरस्टैंडिंग द डायग्नोसिस। अभी देखिए, कई लोगों को डाउट था कि भाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो अश्वगंधा नहीं देना चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि हमें खुद जानकारी नहीं होती है, लेकिन डॉक्टर जिन्होंने इतना शोध करा हुआ है और जंगल जंगल भटक करके इन्होंने चीजों को देखा है, इन्होंने बड़े बड़े साइंटिस्ट को चैलेंज करा हुआ है, इनको मैं अथॉरिटी मानता हूँ। इसलिए मैं लिखता भी हूँ अथॉरिटी ऑन आयुर्वेद। और साथ में जो इनकी स्पिरिट है ना, देखिए बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं जो बहुत अच्छे ऊंचे पोस्ट पे होते हैं, इनकी स्पिरिट जो होती है ना, वो होती है कि मेरे पास आओगे तो मैं तुमको हेल्प करूंगा। लेकिन डॉक्टर सत्येंद्र जैसे लोग घूम घूम करके दुनिया भर में इस बात को बांच रहे हैं। सबसे अच्छी बात यही। और इस प्रकार से जो लोग जाते हैं उन्हीं को प्रचारक कहा जाता है, चाहे वो धर्मात्मा बुद्ध हो, चाहे दुनिया के बड़े बड़े सन्यासी, चाहे स्वामी विवेकानंद की बात करें, उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम करके प्रचार किया है अपने धर्म का। और धर्म क्या है हम लोग के लिए? समाज कल्याण से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता फ्रेंड्स। तो मैं सबको यही कहूंगा, सबको यही प्रेरणा दूंगा, डॉक्टर सत्येंद्र जैसे लोगों को जितना हो सके प्रचार किया जाए। इस सेशन को यूट्यूब पर भी हम लोग साझा करेंगे और सही जानकारी लोगों तक दी जाए। गारंटी शब्द जो है ना, कठिन शब्द है। इस शब्द को बोलने से पहले आपके अंदर में बहुत तपस्या होनी चाहिए। डॉक्टर सत्येंद्र इस शब्द को बोल सकते हैं, लेकिन आप इस शब्द को बोलने से पहले केयरफुल रहिए, क्योंकि आप साथ में एक ब्रांड को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपकी तपस्या शायद उस लेवल की अभी नहीं हुई, ठीक है, तो आप लोगों को रिकमेंड करिए। ओके, और उसके बाद में जब उतनी तपस्या उस लेवल की हो जाए तब आप शायद चीजों की गारंटी भी लेने में सक्षम हो सकते हैं, ठीक है। तो कुछ चीजों का हम लोग ख्याल रखेंगे फ्रेंड्स। और आज के सेशन की जो ये हार्मोन्स के सेशन की शुरुआत हुई है, 9 में से आज पहला सेशन था। इस तरह के 8 सेशंस और होंगे, और हम लोग इस तरीके से डॉक टॉक्स जो सीरीज हमारी यूट्यूब है उस पर आकर के डॉक्टर सत्येंद्र के वचनों का लाभ लेते रहेंगे। धन्यवाद डॉक्टर सत्येंद्र, आपका एक बार फिर से दोबारा मुलाकात होगी फ्रेंड्स बहुत जल्दी। थैंक यू।